आज मैं आपको एडजेक्टिव के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताना चाहती हूँ जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट काउंट्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण, ऐसे शब्द जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले, जिन शब्दों से उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के वर्ड्स क्वालिटी में भी हो सकते हैं, क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, नंबर्स में भी हो सकते हैं। तो ये वर्ड्स क्वालिटी में कैसे हो सकते हैं? गुड, बैड। ठीक है, क्वांटिटी में हो सकते हैं सम, वाटर। तो ये हमारे होंगे क्वांटिटी में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कार्डिनल में 1 2 3 4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आएंगे ऑर्डिनल के एग्जाम्पल। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जो कार्डिनल के साथ दा का प्रयोग नहीं होगा, मतलब कि कार्डिनल में हम 1 2 3 इससे पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। दा फर्स्ट, दा सेकेंड, दा थर्ड हो सकता है, यानी कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कार्डिनल में नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है द 2 फर्स्ट स्टूडेंट्स विल सिट हेयर। तो एग्ज़ाम में हमें ऐसे ही एरर आएगा, द 2 फर्स्ट, यानी कि 2 हमारा क्या आ जाएगा? कार्डिनल के साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आगे लगाना पड़ेगा और 2 बाद में। ये हमारा फर्स्ट रूल था। देन हमारा सेकंड रूल आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव होता है हमारा अधिकार हो किसी चीज़ पे, जैसे माई, मेरा, योर, तुम्हारा, अवर, हमारा, हिज, हर, देयर। इनके साथ एक तो हमेशा नाउन यूज़ होगा। ठीक है, माई के बाद हमेशा हमें डायरेक्ट माई, पेन, यूअर के साथ, आवर के साथ हमेशा नाउन आएगा। जैसे कि माई फादर इज़ नॉट एंग्री विद यू एट ऑल। ये हमारा सेकंड रूल था। फिर आता है हमारा थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव से नाम से ही पता चल रहा है संकेत। संकेतवाचक में आएंगे दिस, डैट, दीज, दोज। ये जो 4 शब्द हैं ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव के वर्ड्स हैं। इन शब्दों से पता चले, जैसे कि इनके बाद अगर नाउन है, दिस के बाद नाउन, डैट के बाद नाउन, दिस के बाद नाउन, दोज के बाद नाउन, तो ही ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में काउंट होंगे। जैसे कि दिस बॉय इज़ नॉट एबल टू डू इट, दिस के बाद हमारा नाउन है, तो ये हमारा कैसा काउंट होगा? एडजेक्टिव में काउंट होगा। अगर दिस के बाद नाउन ना होता तो ये हमारा एडजेक्टिव में काउंट नहीं होता। इसमें एक नोट है, यहाँ दिस के बाद नाउन है तो एडजेक्टिव, और अगर यहाँ दिस के बाद नाउन ना हो तो प्रोनाउन। देन हमारा फोर्थ रूल आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव में आते हैं हमारे WH वर्ड्स, व्हाट, विच। इनके बाद अगर नाउन है तो ये काउंट हो गए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो ये होंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल से ही पता चल रहा है, व्हाट कलर डू यू लाइक, ऑप्शन फॉर यू ड्राइंग। तो इसके बाद कलर हमारा एक नाउन है, तो ये जो वट है ये होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और वट के बाद इज़ है ना, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन में काउंट होगा। ये है डिग्री रूल। ठीक है, डिग्री रूल है हमारे एडजेक्टिव में 3 डिग्री आती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जब एक ही सब्जेक्ट की बात हो, कंपैरेटिव डिग्री जब 2 चीज़ों के बीच तुलना हो। कंपैरिजन तो 2 लोगों के बीच ही होगा ना, तो ही वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी। पॉजिटिव डिग्री एक सिंगल सेंटेंस। सुपरलेटिव डिग्री होता है जो एक की तुलना काफ़ी सारे लोगों से की जाए, तो वो होगा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉजिटिव फास्ट, कंपैरेटिव फास्टर, सुपरलेटिव में आएगा द फास्टेस्ट, यानी कि ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये कंपैरिजन है, ये सिंगल है, इसकी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होती, ये पॉजिटिव है। ये जैसे कि कुछ नोट हैं
कि हम सेंटेंस में कैसे पहचाने कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ये सेंटेंस में कैसे पहचाने कि ये सुपरलेटिव है और कंपैरेटिव है। तो ये पहचान है कुछ। अगर हमें सेंटेंस में एज और एज मिलता है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, सो एज मिलता है तो वेरी, इनफ, ये शब्द हैं, आपको रट लो। एज, सो एज, वेरी, इनफ। अगर सेंटेंस में एज, सो, वेरी ये कुछ भी दिखता है तो मतलब वो पॉजिटिव डिग्री है। जैसे कि मोहन इज एज है ना, तो एज है, एज में हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगी और पॉजिटिव डिग्री में कभी भी ईआर का यूज़ नहीं होता, फास्ट यूज़ होगा। देन हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, वन ऑफ, थ्री, फोर, होल, अमंग। ये हमें बताते हैं कि ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। जैसे कि अमंग 5 ब्रदर्स हु इज़ रिच। अब इसमें हमें एरर बताना है कि एरर कहाँ पे है। तो अब हमें अमंग वर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो पता चल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री का है। और सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, तो द रिचेस्ट आएगा। ये हमारा एरर था। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही एरर आएंगे, हमें सेंटेंस को देख के पता लगाना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री का है या फिर कंपैरेटिव डिग्री का है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। कंपैरिजन में तो हम ईआर का यूज़ करते ही हैं। और एक बात और, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होगा। जैसे कि ही इज़ फास्टर टू मी, टू नहीं आएगा, फास्टर देन आएगा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। ये गोल्डन रूल है, ये याद कर लो। दे आर वाइजर देन मी एट मैथ्स, वह मुझसे मैथ्स में ज़्यादा अच्छा है। और एक और रूल है कि एक ही सेंटेंस में एक साथ 2 कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। जैसे कि ही इज़ मोर वाइजर देन शी। मोर भी कंपैरिजन होता है, मोर ब्यूटीफुल और वाइजर, तो मोर को हटा के ही इज़ वाइजर देन शी। देन हमारा अगला रूल है रूल नंबर 6, मच और मैनी का रूल है। हाउ मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा और मैनी काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे, और ये जो 7th रूल है हमारा, ये है यदि व्यक्ति की बात हो। अच्छा, ये है हु और विच का रूल। ये है हु का और ये है विच का रूल। हु हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होगा, ये एम लग रहा है। हु हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होगा और विच हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होगा, मतलब एज अ प्रोनाउन। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले रूल में सेकंड पार्ट में डालूँगी।